अस्सलाम वालेकुम। खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। नाजरीन, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि परेशान हाल और मुसीबत ज़दा सिर्फ हमारी ज़ात नहीं, और उससे ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि परेशानी में हमें किससे रुजू करना चाहिए। और हमें सबसे ज़्यादा अपना मुहासबा इस बात पर करने की शदीद ज़रूरत है कि हम किसी की मजबूरी या बेबसी का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। नाजरीन, आज खुफिया ऑपरेशन में ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन हमारी सोच से कहीं बढ़कर इंकशाफात हमारे और आपके मुंतज़िर हैं। मेरे 2 टीम मेंबर्स उतर गए जिनकी बात हुई है आमिल से। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी? आप वही करोगी जो मैं कहूँगा। अगर औलाद चाहिए, अपने काले अमल के अंदर मसरूफ़ है वो। तो कौन हो? क्या यहाँ पे? दीवारों पर लिखी हुई तहरीरें अवाम की तवज्जो हासिल करती हैं। हमारे एक मुखबर ने हमें बताया बल्दिया के इलाके बिस्मिल्लाह चौक में मुर्गी वाले बाबा के बारे में। इस जाली आमिल के बारे में बहुत सी शिकायत हम तक पहुंच चुकी थी। इंटरनेट का इस्तेमाल जाली आमिलों का कारोबार खूब चमक रहा है और दूसरी वेबसाइट्स पर। इस तरह पूरे शहर कराची में बहुत से जाली आमिल हैं, जिनमें से एक खुफिया ऑपरेशन की टीम ने भी बेनकाब किया था। मुझे बता रहे हैं कि ये अच्छी लड़की है, उसको पीछे कहा यार तुम इससे कर लो सेटिंग। किसने कहा? ये आपने बोला। ये बकवास है तुम्हारे। ये तुम्हारा बकवास है, आपको बताओ। ये गलत है। इन तमाम खतरात के बावजूद एक मिशन की तरह हम इस काम को जारी रखे हुए हैं। इस मिशन की पहली सीढ़ी के तौर पर हमारी टीम के खुफिया मुखबर को इस जाली आमिल के पास भेजा गया ताकि मालूमात हासिल की जाएं और किसी मुनासिब वक्त इस जाली आमिल पर हाथ साफ किया जाए। हमारी टीम के लोग इस खुफिया मुखबर पर नजर रखे हुए थे। लड़की का अकेले अंदर जाना सही नहीं था, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए हमारी टीम खुद मौजूद थी। भाई साहब, क्या ये बिस्मिल्लाह चौक है? हाँ, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे काली मुर्गी वाले बाबा कहाँ पर है? मुर्गी वाले बाबा आप यहाँ से जाएं। खुफिया ऑपरेशन के प्रोड्यूसर, कैमरामैन और बाकी तमाम टीम गाड़ी में मौजूद थी। भाई साहब, ये बिस्मिल्लाह चौक है? जी। यहाँ पे काली मुर्गी वाले बाबा किस साइड पर है? बहुत बहुत मेहरबानी। किसी न किसी हद तक कोशिश के बाद माइक, जो खुफिया नुमाइंदे के साथ मौजूद था और जो कैमरे के साथ मुंसलिक था, उस पर आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ ये इत्मीनान किसी हद तक मौजूद था कि कोई शख्स पहली मुलाकात में किसी भी दूसरे शख्स को शीशे में उतारने की कोशिश करता है। किसी भी तौर पर खतरा उस वक्त ना होने के बराबर था, लेकिन फिर भी खुफिया ऑपरेशन की टीम इस जाली आमिल के आस्ताने के बाहर मौजूद रही और खुफिया ऑपरेशन की मुखबर खुफिया कैमरे के साथ अंदर चली गई। आऊँगी आपके पास। तो मेरा एक छोटा सा मसला है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक मेरी कोई औलाद नहीं, और मेरी सास मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, बस औलाद की ना होने की वजह से बहुत परेशानियाँ हैं। डॉक्टर से भी बहुत इलाज करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी औरत ने आपका बताया, आपका एड्रेस दिया, फिर मैंने आपको फ़ोन किया। बस आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ और उन्होंने मुझे बहुत तारीफ़ें भी की थी आपकी कि इंशाल्लाह आपका हर काम हो जाएगा। आपने हर जगह देख ली, कहीं से कोई? हर जगह गई हूँ मैं, पर हर जगह से नाकामी ही मिली है मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? सायमा। तुम्हारे शोहर का? अली। तुम्हारी सास का? ज़हरा।
है तुम्हारे मामलात उल्टे हैं। तुम्हें अभी तो तावीज़ात देता हूँ मैं, ठीक है। मैं काम भी वो करता हूँ जो बंदे के सामने बैठ के कर रहा हूँ, तो उसको पता है कि ये काम यहाँ पर इस इलाज के लिए आई हूँ और इस इलाज के लिए मेरा ये पैसा लग रहा है। इन तमाम खुराफात जो इस मुर्गी वाले बाबा में मौजूद थी, इसकी हकीकत का हाल कुछ ये था कि लड़की जो हमारी नुमाइंदा थी शादीशुदा ही नहीं थी। औलाद, शौहर, सास और शौहर की दूसरी शादी, ये सब एक ढोंग था कि जाली आमिल हमारे जाल में फंस जाए। इसके बावजूद भी हल ना हुआ तो फिर तुम्हें चिल्ला काटना होगा, ठीक है। चिल्ला काटना होगा? जी, कब्रिस्तान में मैं वहाँ बैठता हूँ जुमेरात तक, पीर से जुमेरात तक, शाम 4 से रात 10 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ आस्ताने में। और जिन मरीजों के लिए चिल्ला काटना होता है जिनका, यानी अब चोरों को लग गए थे मोर। इस जाली आमिल के पास जाली केस का जाना और उस जाली आमिल का हमारी नुमाइंदे की बात पर यकीन करना उस शख्स का झूठा होने के लिए काफी था। लेकिन असल में इस शख्स और इस जैसे बहुत से जाली आमिलों के करतूतों को अवाम के सामने लाने के लिए इस शख्स से मजीद मुलाकातें जारी रखने का फैसला किया गया। फिर मैं कब आऊँ? मैं खुद तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगा। चलो ठीक है। रिवायती तौर पर फिर वही हरबा इस्तेमाल किया गया। औलाद का न होना, सास का शौहर की दूसरी शादी करवाने की धमकी और इसी तरह के घरेलू मसाइल। ये थी इस जाली आमिल से पहली मुलाकात। बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या मसले मसाइल है। मैंने अपने मसला बताया। दोबारा बोल रहा है कि मैं फ़ोन करूँगा। मैंने पूछा कि दोबारा मुझे बताओ, टाइमिंग बताओ, तो मुझसे यही बोल रहा है अगर अभी आपका काम नहीं हुआ तो मैं आपको रात में चिल्ले के लिए बुलाऊंगा। और चिल्ले में आपको आना है, बिल्कुल अकेले आना है, किसी को साथ में नहीं लाना। ये एक कागज़ का तावीज़ भी मुझे मिला है, सिर्फ 1000 रुपये का। मैंने चेक नहीं किया। चेक करो। उस जाली आमिल के इरादे किसी सूरत भी नेक नहीं थे, इसलिए खुफिया ऑपरेशन की टीम को दूसरे अंदाज से उस तक पहुंचना पड़ा। ये तावीज़ ये लड़की पहनेगी, इसको अपने पेट पे बांधना। 1000 रुपये मैंने बताया कि मेरे तावीज़ात के जो खर्चे होते हैं वो 1000 रुपये। यहाँ हमारा ये फैसला हुआ कि इस शख्स से मजीद राब्ते में रहा जाए। वहाँ उस जाली आमिल ने हमारी नुमाइंदे को फोन कर दिया। हेलो, वो ना मुर्गी वाले बाबा की कॉल आई है और 12:30 बजे के बाद वो मुझे बुला रहा है। नहीं, ऐसा करो कि अकेले आज तो नहीं जाओ, तुम हम लोग चलेंगे साथ। तो मैं अभी उसको क्या बोलूँ? तो मुझे अभी बुला रहा है। अभी तो उसको ये बोलो कि मैं बताती हूँ तुम्हें, हम लोग ये कि अचानक चलते हैं उसके पास। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम मीटिंग में ये बात तय की गई कि खुफिया मुखबर जिसका किरदार सायमा था, उसके साथ खुफिया ऑपरेशन का एक टीम मेंबर भी इस बार जाली आमिल से मुलाकात करेगा। जल्द अज जल्द इसकी तैयारी की गई और पहुंचा गया उस जाली आमिल के आस्ताने पर। लेकिन इस मर्तबे हमारी नुमाइंदा अकेली नहीं गई, क्योंकि इस आमिल की नीयत में खोट साफ दिखाई दे रहा था और इसकी एक मिसाल हमारे सामने भी थी कुछ अरसे कबल। अभी जो लड़की गई है कैसे? अभी जो लड़की गई यहाँ से उसके, हाँ, कैसे लड़की? पढ़ी लिखी लग रही थी मैंने। माशाल्लाह, खूबसूरती में कहीं से भी कमी नहीं है, कहीं से भी। इसके जिसमें आपने नहीं देखा, या अगर जिसमें जैसे कपड़ा यहाँ तक आ जाए ना, या जब मैं हलाता तो यहाँ तो आ जाए, कैसे कागज से। ख्वातीन सुने और देखें और गौर करें। जिन आमिल बाबाओं की आप दिल से इज्जत करती हैं और दिल में उनके लिए अकीदत रखती हैं, वो आमिल, वो जाली आमिल किसी औरत के लिए कितनी गंदी और गलीज सोच रखते हैं। इस खतरे के पेश नजर हमारा एक टीम मेंबर हमारी खुफिया मुखबर के साथ जाली आमिल के
नापाक इरादों को खाक में मिलाने के लिए मौजूद था। हमारे टीम मेंबर को खास तौर पर हिदायत थी कि वो आमिल के आस्ताने में पानी तक भी न पिए, क्योंकि इस तरह किसी भी शख्स को बेहोशी की दवा दी जा सकती है और फिर नहीं मालूम कि क्या से क्या हो जाए। लेकिन किसी अच्छे की उम्मीद बहरहाल नहीं रखी जा सकती। हमारी मुखबर के साथ हमारे टीम मेंबर को देखते ही ये जाली आमिल भड़क उठा। बाबा ये मेरे शहर है। शोहर तो आपने तो कहा था कि ये आपसे दूर होने लगे हैं और ये सारे मामला बता रहे थे, तो फिर अभी आपके साथ आपको मैंने कहा था कि आपको मैं इस मामला का हल दूंगा किसी और तरीके से। अब तक ज़िंदगी में अपने शौहर से कोई बात छुपाई नहीं, तो मैं ये बात भी नहीं छुपा सकी। इन्होंने मुझसे पूछा ये कहाँ से आया, फिर मैंने इनको सब सच्चाई बताई, आपके बारे में बताया कि उन्होंने मुझे मना भी किया है आप मेरे साथ नहीं जाओ। फिर इन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, जो भी बात है मेरे सामने होगी। हमारा टीम मेंबर हमारी खुफिया नुमाइंदे के साथ उसके शौहर की हैसियत से उस जाली आमिल से मुलाकात करने के लिए गया था, लेकिन असल मकसद था मैं चाह रहा था कि सामने ही बातें हों, जो चीज़ आप बता रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या है, क्या वजह है जो हमारी औलाद नहीं हो रही है। ये वजह कुछ और है भाई, ये आप लोगों पे आपके अपने ही है जिन्होंने मामला सारे डाल दिए ये कि इनकी औलाद ना हो। अच्छा, ठीक है, खानदान में से किसी ने बंदिश करी है या खानदान के अंदर ही है, मगर हमारा भी एक उसूल है कि हम किसी को उस बंदे का नाम नहीं बताते। गले में मुर्गी के पंजों का हार डाले ये शख्स अपने काले करतूतों के लिए सरगर्म था। उल्लू को ये आदमी अपना मौक्किल बताता था और हर बार की फीस 1000 रुपए वसूल करता था। ये तावीज़ ये लड़की पहनेगी, इसको अपने पेट पे बांधना। 1000 रुपये मैंने भी बताया कि मेरे तावीज़ात पे जो खर्चे होते हैं वो 1000 रुपये हदिया है। और चिल्ले के लिए कितने लेके आने होंगे? चिल्ले के लिए तुम 15,000 लाओगे और इस लड़की के हाथ में दोगे, तुम नहीं आओगे पैसे देने के लिए। देखा जाए तो 2 दिन में 2000 रुपए सिर्फ एक केस पर दिन भर में ये जाली आमिल अपनी नौसरबाजी से कमा सकता था, लेकिन ये सिर्फ एक केस के पैसे हैं। दूसरी तरफ ये बात भी याद रहे कि हमारे मुआशरे में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं। शाहराहों पर जाली आमलों के इश्तहारात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जादू टोने पर यकीन रखने वाले लोगों की इस माशरे में बहुतात है। बहरहाल अभी इस जाली आमिल का किस्सा तमाम करना बाकी था और इसके लिए जरूरी था कि इस ठग के खिलाफ कोई एक ऐसा सबूत हाथ आए कि वो कानून के शिकंजे से बच न सके। आखिरी मुलाकात में हमारी उससे ये बात तय पाई कि ये जाली आमिल हमारे भेजे गए टीम मेंबर और नुमाइंदे को फोन करके खुद बुलाएगा। था, मगर जब पहुंचे हम तो इससे बोलने लगा कि इसको क्यों लेके आई हो, मगर फिर ये कि सामान लिया थोड़ा बहुत। अभी तो चिल्ले में बुला रहा है, वो भी अकेले में, वो भी कब्रिस्तान में। मगर ये कि ये एक अच्छी बात हो गई है, इतना तो मैंने कायल कर लिया उसे कि थोड़ी दूर खड़ा रहूँगा मैं, मगर देखता रहूँगा, एकदम अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात पर रजामंद हो गया वो। और एक दूसरा तावीज़ मिला है मुझे। दूसरा तावीज़ भी दिया है। यार ये तो खाली है, इस पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। चंद रोज के इंतजार के बाद ही उस जाली आमिल उर्फ काली मुर्गी वाले बाबा के नाम से मशहूर शख्स की कॉल फिर मौसूल हुई और फिर वही तरीका इख्तियार किया गया, यानी कॉल हमारी मुखबर को की गई, जिसकी वजह से उस कॉल का कोई रिकॉर्ड हमारे पास न आ सका। इस बात की इत्तला लेकिन हमारी मुखबर ने हमारी टीम को दे दी। इसके बाद तमाम तर तैयारियां की गईं।
टीम मेंबर्स की हिफाजत के लिए सबसे पहले पुलिस से राब्ता किया गया। इन्फॉर्मर और उसके साथ साथ चंद इलाके के लोगों को भी साथ लिया गया। उसके बाद रुख किया गया 7 नंबर कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान में रात के वक्त चिल्ला, इस आमिल के आगे क्या इरादे थे, देखिए एक ब्रेक के बाद। वही करोगी जो मैं कहूँगा। ठीक है। अगर औलाद चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बच्चा उसके ऊपर हिसाब किताब किया गया है। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं बल्दिया टाउन 7 नंबर के कब्रिस्तान में, जहां उस आमिल ने बुलाया है उस लड़की को जो हमारी एक तरह से खुफिया मुखबिर है। रात का तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा है। फ़ोन पे बात कर रहे हैं उसी आमिल से जो शायद कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। उसने बार बार एक बात कही थी कि तुम अकेली आना, लेकिन हम अकेली नहीं भेज सकते थे इसको कब्रिस्तान। बोल रहा है सीधे हाथ पे आओ और जहाँ रोशनी दिख रही है वहीं पर आके रुक जाओ, मैं वहीं पर। हमारी मुखबर के साथ एक टीम मेंबर एक बाइक पर सवार था और खुफिया ऑपरेशन की बाकी तमाम टीम उनके पीछे एक गाड़ी में मौजूद थी। इसके अलावा कुछ फासले पर इन्फॉर्मर और उसके चंद साथी भी हमारी टीम का हिस्सा थे। हमारी तैयारी अपनी जगह मुकम्मल थी, क्योंकि इससे कबल एक जाली पीर और उसके चेले खुफिया ऑपरेशन की टीम पर धावा बोल चुके थे। और इस सूरत में हमारी टीम के कैमरामैन और एसोसिएट प्रोड्यूसर को काफी चोटें भी आई थी। इस लिहाज से ये बात बहुत हद तक वाज़ेह थी कि इस जाली आमिल के कारिंदे भी आसपास मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि रात 1 बजे के करीब ये शख्स कब्रिस्तान में क्या करने वाला था। इस राब्ते के बाद खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम इस बात को जानती थी कि इस काली मुर्गी वाले बाबा से हमें क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात किसी कदर काबिल इत्मीनान थी कि खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को मालूम था कि ये जाली आमिल कब्रिस्तान में किस समत मौजूद हो सकता है। लाइट बंद करता हूँ सर, नाइट विजन पे कर लें कैमरा। बाइक पर सवार हमारे टीम मेंबर और मुखबर हमसे कुछ फासले पर पहले कब्रिस्तान में दाखिल हुए और इनके पीछे पीछे हमारी बाकी टीम पैदल चलकर कब्रिस्तान में दाखिल हुई, ताकि इस जाली आमिल को खुफिया ऑपरेशन की टीम की मौजूदगी का इल्म न हो सके। मुझे दूर रोशनी नज़र आ रही है, वैसे दूर रोशनी नज़र आ रही है। वो देखें बीच एक कब्रिस्तान के अंदर कुछ रोशनी सी जगह है, वहीं वो आलिम मौजूद है। हमें बहुत छुप के एहतियात से जाना पड़ेगा, उसकी नज़र ना पड़े हम तक। और वो जा रहे हैं आगे, वो देखें नाज़रीन रोशनी नज़र आ चुकी है मुझे। वो दूर कब्रिस्तान के बीच के अंदर शायद कुछ मोमबत्तियाँ या कुछ आग नुमा जली हुई है, वो मुझे नज़र आ रही है दूर से यहाँ पे। और मेरी टीम के 2 साथी जो हैं वो दोनों वो काफ़ी फासले पे हैं हमसे और जा रहे हैं। को जाने देते हैं पहले, एटलीस्ट वो चले जाएं, उनसे पहले बातचीत हो जाए, उसको शक दूर हो जाए उसका, फिर हम चलेंगे। जल्दबाजी के अंदर ये ना किसी को शक हो जाए, तो मेरे ख्याल से यहीं वेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पे फिर हम चलते हैं। वो काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। बाबा आ गए हम लोग, ये आ गई है। तुम जाओ, ये यहाँ बैठेगी, चिल्ला इसका कटेगा, तुम्हारा नहीं। मसला इसके अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। तुम जाओ। मैं यहीं रहूँ? नहीं रहो, यहाँ से दूर हो जाओ, इस हुकूक से बात। बाबा इसको यही करीब में बैठने दो, नहीं आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। मेरे को कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरी पढ़ाई में रुकावट है। अगर इसको बिठाना है तो फिर यहाँ से तुम भी जाओ। तुम बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चप्पल यहाँ बाहर उतारो। हमारी मुखबर को एक वायरलेस माइक साथ में दिया गया था, जिसके जरिए इस जाली आमिल के साथ होने वाली गुफ्तगू हम तक बाआसानी मौसूल हो रही थी। इसके साथ साथ खुफिया कैमरे की मदद से बाकी तमाम रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। इनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और बड़ा इनसे एहतियात रखते हुए हमें काम करना है। दोबारा बता दूं कि अकेले बुलाया था उसको कि तुम अकेली आना, लेकिन साथ उसको देख के कहीं ऐसा ना हो कि वो
बिठा लिया हमारी जो टीम मेंबर है उसको बिठा लिया अपने पास उसने। जी बाबा। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं हुआ? जी। काली मुर्गी वाले बाबा ने खुफिया ऑपरेशन की टीम मेंबर को दूर चले जाने को कहा और हमारी मुखबर को अपने पास ही एक आस्ताना नुमा जगह पर रोक लिया। नाज़रीन, हमारा दूसरा टीम मेंबर दूर जा चुका है काफ़ी उससे, और वो जो है उस हमारी जो टीम मेंबर है, जो लड़की है, उसको उसने अपने पास बिठा लिया है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी? आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? करना आपको कुछ नहीं है, जो कुछ करना है मुझे करना है। आपको सिर्फ जैसा मैं कहूँगा आपको वैसा करना है बस। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि आप मुझे ऐसा क्या करने को बोलोगे कि आपने इस अंधेरी रात में मुझे यहाँ अकेले बुलाया है? वो मैं पढ़ाई करूँगा, इसके बाद मैं तुम्हें बताता जाऊँगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, ठीक है? वही करोगी जो मैं कहूँगा। ठीक है। अगर औलाद चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बच्चा उसके ऊपर हिसाब किताब किया गया है। इन जाली आमलों के तकरीबन एक ही जैसे तरीक़े वारदात होते हैं, और वो ये कि कम अक्ल और कम अकीदा लोगों, जिनमें इन आमिलों के लिए आसान शिकार ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, उनको नफ्सियाती तौर पर अपने चुंगल में फंसाया जाता है। वो देखें, वो आपस में इनकी गुफ्तगू जारी है रात के 1 बजे कब्रिस्तान के बीच में। वो देखें, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्रेवयार्ड में मौजूद हूँ और मेरे पीछे वो नज़र आ रहा है मुझे वहाँ पे। आप बताइए क्या करना पड़ेगा? 5 मिनट रुको, पहले मुझे करने दो। नाज़रीन, वो हमारी टीम मेंबर की लड़की होने की वजह से उसका सारा ध्यान जो है हमारी टीम मेंबर पे ही मौजूद है। वो देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से कि वो देखें किस तरह से मसरूफ़ है अपने अमल के अंदर, अपने काले अमल के अंदर मसरूफ़ है वो। बाबा, ये छुरी क्यों रखी है आपने? ये छुरी खून के लिए। क्या खून? उस मुर्गी के लिए। तुम्हारा जो मैंने कहा ना, जो तुम्हारा हिसाब किताब है उसकी कार्ड के लिए। अच्छा। ये सब कुछ जो है ये उसकी कार्ड के लिए, उस इलाज के लिए जिस मकसद से तुम आई हो। हमारे खुफिया मेंबर के पास खुफिया कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें मैंने तुम्हें कहा था वो तावीज़ पेट पे बांधा। जी। असर हुआ उससे कुछ? अगर बाबा असर हुआ होता तो शायद मैं यहाँ चिल्ला काटने नहीं आती। वो देखिए नाज़रीन, वो कुछ आग जला रहा है, वो कुछ आग जला रहा है मोमबत्ती से, और हमें बस ये है कि हमारी एक टीम मेंबर उसके पास मौजूद बैठी हुई है। वो देखें धुआं उड़ा रहा है। करीब चलते हैं, क्योंकि बात यह है जितना हम उसके करीब हो सकेंगे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी खुफिया टीम मेंबर जो है उसके साथ मौजूद है, तो हमें उसके करीब तर होना है। ये जाली आमिल वक्त के साथ साथ अपने मकसद की तरफ आता हुआ महसूस हो रहा था। अपनी बातों में खुराफात का इस्तेमाल करता जा रहा था और अपनी हद से तजावुज करते हुए इस जाली आमिल ने कहा, इसको उतार दो, ये मट्टी वाला हो जाएगा बुर्का। ये क्या कह रहा है? ये सब पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो तुम्हारे बच्चे के लिए करना है तुमने। ये जाली आमिल अपने मकसद के हुसूल के लिए किस हद तक जा सकता है, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। मैं आपको लगा देता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो। ये पढ़ाई का टाइम। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहा है पढ़ाई है ये? क्या कर रहा है तू? ये मेरी पढ़ाई है। कौन हो? बताते हैं। तुम लोग कौन हो? क्या यहाँ पे? छोड़।
इसको उतार दो, ये मट्टी वाला हो जाएगा बुर्का। इस अमल के लिए जो हमारी लड़की का बुर्का है, जो अबाया है, उसको उतरवाया उसने पहले, जिसको इसने यहाँ दूर फास्ट में भेजा। क्या कह रहा था मेहदी? कह रहा था कि तुम दूर जाके खड़े हो, मैं अकेले चिल्ला काटूंगा। तुम बोला नहीं कि मैं साथ रहूँगा उसके? कह रहा था नहीं, बस तुम जाके दूर खड़े हो जाओ वहाँ पे, मेरा ये एरिया है, यहाँ पे चारों तरफ मौका लाएंगे, इस हदूद में नहीं रहना, दूर जाके खड़े हो जाओ पीछे। ये देख सकते हैं कि रात के 1 बजे एक लड़की को उसने अपने पास अकेला बिठाया हुआ, उसको दूर भेज दिया। कोई जानवर है नाज़रीन इसके हाथ में, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, इस आमिल के हाथ में कोई जानवर है जिसको ये अपने को पता नहीं रस्सी बांधी हुई, धागा बांधा हुआ, उसको अलग कर रहा है जानवर को। अंधेरे में मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से कोई मुर्गी नुमा चीज़ है, कोई परिंदा है। अब आप क्या करेंगे इसको? इस मुर्गी से मुझे 2 काम लेने। एक काम कि तुम्हारे जिस्म पे इसका खून लगेगा, तुम्हारे पेट पे। अंधेरे में जितना मैं देख पा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि इसने कोई जानवर ज़िबा किया है यहाँ पे, जिसका खून का इस्तेमाल कर रहा है। इधर आ जाओ, ये खून भी तुम्हारे पेट पे लगेगा और ये तेल भी तुम्हारे पेट पर लगेगा। औलाद चाहती हो? चाहती हूँ। तो जो मैंने कहा था ना कि मैं कहूँगा वो तुम्हें करना है। नाज़रीन, ये खून का इस्तेमाल कर रहा है, इसने खून लगाया है नाज़रीन हमारी टीम मेंबर के ऊपर, उस जानवर का। आपको दोबारा बता दूं कि ये इतनी हरकतों से आप को उतर आया है, जिसका डर था हमें, यही मकसद था इसको रात को बुलाने का। नाज़रीन वो देखिए, नाज़रीन हमारा दूसरा कैमरा भी वहाँ पे हमें देख रहा है, देख सकते हैं आप, दूसरा कैमरा भी हमारा वहाँ पे मौजूद है। जो ये कैसा इलाज है? आप एक जानवर को कुर्बान कर रहे हो, उसके खून से आप मुझे नहला रहे हो, ये क्या है? मुझे सिखा रही हैं। नाज़रीन वो हमारी टीम मेंबर के जिस्म पे जगह जगह खून लगा रहा है। हाथ पे लग गया ये। नाज़रीन हमारी टीम मेंबर परेशान हो रही है। ये वाला पैर भी आ गया। जल्दी करे, टाइम निकल जाएगा, चिल्ले का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आपको लगा देता हूँ, आप खड़ी तो हो। मेरा हाथ छोड़िए आप। मैं आपको लगा देता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो आप। पढ़ाई का टाइम। हाथ छोड़ो मेरा। मैं लगा देता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। मेरा हाथ छोड़ो तुम। ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। लगा देता हूँ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। तुम लोग कौन हो? क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे? तुम लोग कौन हो? छोड़। ये खून ये हरकत मुर्गी इसने काटी है, वो खून मेरे जिस्म पे ही लगा रहा है जबरदस्ती। मेरी पढ़ाई के अंदर हाथ मत डालो। ये क्या रखा हुआ है? मेरा मौकिल है। एक जिंदा उल्लू यहाँ पे मौजूद है। आप लोग अपना काम करें, आप लोग जाएं, मुझे मेरा काम करने दें। मुझे इस लड़की का इलाज करना है। इलाज करवाते हैं, इसका भी करवाते हैं, तुम्हारा भी करवाते हैं। क्या है ये? मेरी रस्म है रस्म? जी। कर क्या रहे? मैं इस लड़की का इलाज कर रहा हूँ। आप जाएं, ये मेरा काम है। मैं रोज बैठता हूँ यहाँ पर, रोज करता हूँ। मैं जैसों के साथ हज़ारों का करता हूँ। हज़ारों का करते होगे तुम, लेकिन इसके साथ क्या कर रहे थे? इसके साथ इसका इलाज कर रहा था। जबरदस्ती इलाज कर रहे थे? ये इसीलिए बुलाया था रात? ये ऐसा होता है। तुम्हें शर्म नहीं ऐसा लगता है मरीज को जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ इनके साथ। चीख रही थी? मेरी पढ़ाई है। अच्छा ये क्या है? ये मेरा मौकिल है। नहीं ये उल्लू उल्लू। हाँ ये उल्लू, इससे मैं सवाल करता हूँ और ये मुझे हर चीज का जवाब देता है। तो मुर्गी से भी सवाल कर रहा था और मुर्गी को भी ज़िबा करके उसके खून से ये मुझे नहलाने की कोशिश कर रहा था। नहलाने की कोशिश नहीं, ये तुम्हारा इलाज। ये गले में क्या है? ये मेरी रस्म है, ये मैं पहनता हूँ। ये मुर्गियों के पंजे जो लगाए? बिल्कुल, और मेरा नाम ही मुर्गी वाला बाबा है। ये काली मुर्गी जो काटी है तुमने, क्यों काटी? हाँ, ये इसके इलाज की ये सारी तैयारियां ये इसके इलाज के लिए की थी। तुम लोग छोड़ो ना, आराम से आराम से जाके अपना काम करो। आराम से इंसान तो तू गलत कर रहा है, वरना मैं अपनी गेबी पढ़ाई से तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते तुम। क्या लिखा है इसमें? 3 9 6 1 उर्दू में लिखा हुआ है। क्या है ये हमारी पढ़ाई के दौरान होता है, जो मैं करता हूँ। आप 1 बजे कब्रिस्तान में इसको क्यों बुलाया? जो इसके साथ मामलात है उसकी काट करने के लिए। तो यही जगह मिली थी तुम्हें वजह? यही इसी जगह पर होता है और मैं अभी से कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई पहली बार नहीं कर रहा। ये 4 साल से मेरा काम है।
फट से बताओ जो तुमसे बात कर रहे हैं ना। मैं नहीं बता रहा, तू क्या बता रहा हूँ तुझे, तू जा, मैं कह रहा हूँ तुम लोग छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ, जाओ बात कर रहा है किससे जाओ, कौन है, किससे बात? जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ। ड्रामे हैं नाज़रीन इनके, ये ड्रामे हैं इनके यहाँ पे। इसको मैं सब बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, ये नादानी कर रहा है मेरे साथ। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके ऐसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मैंने एक बार नहीं बहुत बार देखा है इन चीज़ों को। ओ भाई इधर इधर इंसान बन जाओ, इंसान। ये बताओ, सीधा होके बैठ, ये कर क्या रहे हैं? सीधा होके बैठ, एकदम सीधा होके बैठ आराम से। ये मुर्गी से और ये सारा इससे क्या होता है? ये सब इसके जो मामलात हैं उसको काटने के लिए कर रहा हूँ मैं। क्या मामला आते हैं इसके साथ? इसकी बच्ची के अंदर किसी ने इसके अपने ही है जिन्होंने इसके साथ ऐसा कुछ किया है कि ये ज़िंदगी भर कभी माँ नहीं बनेगी। तो तुम क्या करोगे? मैं इसका वो इलाज करूँगा, कैसे औलाद होगी। कैसे होगी? मैं जो कर रहा था इसका इलाज ही कर रहा था। क्या कर रहे थे? पूछो इस लड़की से मैंने क्या गलत किया है इसके साथ। वो चीख रही थी, वो चीख रही थी, मैं उसे यही कह रहा था कि मेरा यहाँ काम है, यहाँ मेरे पास सब आते हैं और औरतें भी आती हैं, लेडीज़ भी आती है। 1 बजे रात के? जी बिल्कुल आती है। सुना होगा कि जादू करने वाला दोनों जहन्नुमी है, तो बड़ी साफ साफ बात लिखी हुई है। फिर उसको रोकने वाला उससे बड़ा जहन्नुमी है। जादू को रोकने वाला, जादू रोकेगा वो जहन्नुमी। मैं इस लड़की को जान से मार रहा था, मैं इसका इलाज कर रहा था। एक बात जानता हूँ कि करो ढोंगी हो, मैं एक बात जानता हूँ। ढोंगी तुम हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो। तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम क्यों बात कर रहे हो? मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? जी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा 1 बजे के टाइम यहाँ क्या काम है? तुम्हारा क्या? मैं तो यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हारा काम जादू करना है? मैं रात को 1 बजे कब्रिस्तान में बैठ के जादू करना है? पुलिस नहीं रोकती तुम्हें इलाके की? मैं जादू नहीं कर रहा। ये किस लिए, ये क्या है? ये क्या है? ये काली मुर्गी रात के 1 बजे ये इलाज है? कब्रिस्तान में रात के 1 बजे इलाज हो रहा है? ये क्या बनाया तुमने? गोल दायरा और ये काटा पीटी क्या किया है? इसको क्रॉस सब ये चेहरा है, ये चेहरा? ये क्या चेहरा है? किसका चेहरा है? जिसने किया इसके साथ। तुम तो कुछ सीधे सीधे फ्रॉड लग रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, और तुमसे ये कुछ भी नहीं, मतलब फारिग हो तुम। फारिग तो तुम लोग हो, तो आ गए हो यहाँ पर। हम तो तुम्हें दिखाने के लिए आए हैं ना दुनिया को, तुम करते हैं क्या लोगों के साथ? 1 बजे रात को यहाँ बुलाते हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो, बजाय उनको ये कहने के कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुमको कहते हो तुम्हारा काम हो जाएगा, 15-15 हज़ार रुपये लेते हो। कहाँ खून लगा रहे थे? पड़ा उसके पेट पे, उसके पेट पे खून लगा रहे थे, उससे क्या होता? बच्चा यही कहा मैंने, कहा तेरे पेट पे खून लगाना है, तेल लगाऊंगा। ये कौन सा तरीका है बच्चा पैदा करने का? ये पढ़ाई की काट है। लोगों से पैसे हटाते हैं, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स थी, हज़ारों रुपए ले जाते हैं लोगों से, और जब मैं इनके सामने मौजूद हूँ, कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ करो, हमारा कैमरा बंद कर दो। और तुम्हें एक बात बताऊँ, जिस लड़की का तुम इलाज कर रहे हो वो हमारी टीम मेंबर है, यही पता नहीं चला। खुफिया रिपोर्टर है हमारी, उसका इलाज करने चले हो तुम। अब तो मान गए ना तुम फ्रॉडी हो और धोखेबाज हो। जो बंदा ये नहीं समझ सकता कि वो लड़की जो उसके पास इलाज के लिए आई है, उसकी शादी भी हुई है या नहीं हुई है। अपने इस फ्रॉड को अब कितना छुपाओगे भाई? तुम कैमरा हटा दो, तुम कैमरा हटा दो, बैठ के बात कर लेते हैं। अब फारिग कौन है? कैमरा हटा दो, बैठ के बात कर लेते हैं। जब इस जाली आमिल को कुछ और न बन सका तो मजबूरी की हालत में सिर्फ कैमरा बंद करने को ही कह सका। लेकिन फिर एक सवाल का जवाब दो, जिसका इलाज नहीं होता, जिसका काम नहीं होता, उससे जो पैसे तो ले लेते हो, तो फिर वो आता नहीं है तुम्हारे पास कि काम नहीं हुआ मेरा, उसको कैसे संभालते हो? वैसे तो कोई आता है, मगर उससे कोई ना कोई बात करके उसको घुमा देते हैं कि हाँ भाई ये नहीं ये है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो? काफ़ी लोग आ चुके हैं। कौन आता है ज़्यादातर? ज़्यादातर लेडीज़ आती है। तो ये सब दिखावे होते हैं, ड्रामे, मतलब माहौल बनाने के लिए होता है सब ये, कि लोग देखें और समझें कि वाकई मैं कोई आमिल हूँ, जादूगर हूँ, ऐसे। तो ये 4 साल पहले क्या करते थे? मैं लेथ मशीन चलाता था। अच्छा, अब मैं लाइट ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है, कैमरा ऑन करवा रहा हूँ, ताकि अब जो है ना मुझे बात करनी है, ठीक है? और मैं भेजते हैं तुम्हें, 1 मिनट बैठो। हसन ऑन करना कैमरा। नाजरीन, हमने बीच में भी इनसे बात की और इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने मान ली अपनी उस बात को, क्योंकि इनके पास कोई वजह नहीं थी भागने की, छुपने की, क्योंकि ये जो हमारी टीम मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये खुफिया तौर पे हमारे इस ऑपरेशन में शामिल थी, जिनका ये बहाना था कि मेरी औलाद नहीं हो रही, और ये जो यहाँ पे जादूगर आलिम आमिल जो भी कह लें इसको, बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों को ये लूटते रहते हैं। इन्होंने मान लिया इस बात को कि मैं कोई आमिल नहीं हूँ, जादूगर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को फ्रॉड करता हूँ, धोखा देता हूँ। मैं इससे दोबारा एक सवाल पूछता हूँ कि उसने यही काम क्यों चुना?
तुम्हें और कोई काम नहीं मिला इसके बजाय करने के? मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। हो गई मुझसे बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। आइंदा के लिए ताकीद करूँगा कभी कोई ऐसा काम ना करे। मुझे माफ़ कर दो, मैं चला जाऊँगा अपने घर में। अच्छा बाहर तो आओ, साथ तो चलो। इस सारे मामले को आप तक पहुंचाने का मकसद था कि आम आवाम को शऊर दिया जाए कि ये जाली आमिल, ये ढोंगी, ये नौसरबाज क्या क्या गंदी हरकत कर सकते हैं। थाने में इन जाली आमिलों की कोई कंप्लेन नहीं की जाती। हमें जो ठीक लगा हमने किया, और हमने यही ठीक समझा कि हम इसको कानून के हवाले कर दें तमाम सबूतों के साथ जो हमने कैमरे पे हासिल किए, जो वहाँ पे हमें मिले, हम सब साथ लेके आए हैं। अब कानून जाने और ये जाने। एक बात जो हम सब जानते हैं लेकिन शायद भूले हुए हैं, वो ये कि जादू की हकीकत, जादू करने वाला, करवाने वाला, जन्नात और मौक्किलात, इन सब से बड़ा अल्लाह है। अल्लाह मौजूद है और अल्लाह बेशक हम सबको देख भी रहा है, हमारी फरियादें भी सुन रहा है, हमारी दुआओं को कबूल भी कर रहा है। ये जाली आमिल और जादूगर ये समझते हैं कि तमाम इख्तियारात और सब कुछ इनके हाथ में है, लेकिन आखिर में इनके हाथ में क्या आता है ये सब आपने देख लिया। नाजरीन, अगर आपके पास कोई भी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट इसमें कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।